मैं एक वकील हूँ और न्याय टीम का हिस्सा हूँ। और आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि भारत में पशुओं के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, पशुओं की सुरक्षा के लिए हमारे कानून में क्या दिया गया है, पशुओं के क्या कुछ अधिकार हैं या नहीं है। तो आज की हम चर्चा इस बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ अलग अलग कानून हैं पशुओं के लिए, जैसे कि जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, उसके उसके अंदर भी पशुओं को के कुछ कानून दिए गए हैं। फिर एक अलग से कानून बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। उस कानून के अंदर एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएल्टी के बारे में बात की हुई है। और फिर जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, नेशनल पार्क में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, उनके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इन अलग अलग चीज़ों के, विभिन्न चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादातर हम यही बात करेंगे कि हमारे घर में जो जानवर रहते हैं, घर के आसपास रोड पे जो जानवर रहते हैं, उनके लिए क्या सुरक्षाएं हैं। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो जंगल में जानवर रहते हैं, उनके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या सुरक्षा दी गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, जो भारत के हर एक नागरिक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन ड्यूटीज़ को माना जाए। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो ये सिर्फ सरकार या फॉरेस्ट ऑफिसर की का कर्तव्य नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे देश में हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना और उनकी रक्षा करना हम सब का ही एक मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए, ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। आगे हम बात करते हैं कि कानून में क्या दिया हुआ है। अब मैं एक एक करके कानूनी प्रावधान आपको समझाऊंगा। सबसे पहला, मांस को लेकर निर्देश। मांस यानी कि मीट। कोई भी पशु, और उसमें मुर्गी भी समेत, सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही काटा जाएगा। यानी कि आप अपने, ऐसा नहीं है कि आपने रोड से कोई पशु पकड़ लिया और अपने घर में काटना शुरू कर दिया। सिर्फ जो प्रमाणित स्लॉटर हाउस है, उसी में आप किसी जानवर को मीट के लिए काट सकते हैं। अब आपने देखा होगा, जब कोई बड़े फंक्शंस होते हैं या या ईद वगैरह का टाइम होता है, तो लोग ग्राउंड पे या फिर अपने घर में भी जानवरों का स्लॉटर करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटीज़ के लिए। उस परमिशन के अंतर्गत एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, जैसे आपने कोई शादी का आयोजन है जिसके लिए आपको मांस मीट काटना है, तो उस समय के लिए, सिर्फ शादी के समय के लिए या उस फंक्शन के समय के लिए, आप वो एरिया, वो या फिर वो जगह को स्लॉटर हाउस का परमिशन दिया जाता है। उसके अलावा आप कभी भी सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही मीट काट सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पिछले साल ईद के समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी अपने घरों में या अपार्टमेंट में मीट नहीं काट सकता है। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम दिए गए हैं और इस चीज़ के लिए दंड भी दिया गया है। अब दूसरी बात फिर ये है कि पशुओं पर पशुता ना करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429, 428 एंड 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध है। तो चाहे वह किसी का पालतू जानवर हो, चाहे वह रोड पे घूमता हुआ आवारा पशु हो, उसको मारना या फिर उसको तंग करना एक दंडनीय अपराध है भारतीय दंड संहिता के अंदर। फिर पशु को आवारा बनाना। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर 3 महीने की सज़ा हो सकती है। यानी कि आपने, मान लीजिए, कोई कुत्ता पाला हुआ है या आपने कोई गाय पाली हुई है, उसको अगर आपने रोड पे आवारा छोड़ दिया
और आपने उसका ख्याल रखना बंद कर दिया, तो उसके लिए आपको PCA प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर 3 महीने की सज़ा हो सकती है। फिर आगे बंदर पालना। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या उन्हें कैद में रखना गैर कानूनी है। जैसे कि अब आप देखेंगे 1980s 1990 के टाइम में जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो भालुओं और बंदरों के काफ़ी शो चलते थे, लेकिन अब इसको गैर कानूनी माना गया है और अब आपको कम से कम बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। फिर आगे देखते हैं एंटी बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स। ये चीज़ उन लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है जो अपने घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते आवारा घूम रहे होते हैं, अगर आप उनको खाना खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, जैसे मैं भी खाना खिलाता हूँ कुत्तों का, मैं भी ख्याल रखता हूँ, तो इसके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इस नियम के तहत कुत्तों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पालतू और आवारा। कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन करवा सकती है। उन्हें मारना गैर कानूनी है। ये चीज़ समझिए, आप अगर किसी भी आवारा कुत्तों का ख्याल रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो आप अपने स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था से संपर्क करें और उनका बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन करवाएं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर किसी आवारा कुत्ते का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन अगर हो चुका है तो उसके बाद वो कुत्ता जिस एरिया में रहता है वहाँ से कोई उसको भगा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको कुछ कह सकता है उस कुत्ते को खिलाने पिलाने के लिए। तो कोई भी अगर किसी कुत्ते का अगर बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन हुआ है, आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उसे खिलाते पिलाते हैं, और कोई अगर उसको मारता है या उसको भगाने की कोशिश करता है तो आप उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी है। फिर समझते हैं पशुओं का देखभाल। जानवर को पर्याप्त भोजन, पानी, देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना या 3 महीने की सज़ा या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पशुओं को लड़ाना। पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में की गई है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, अपराध 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के कुछ एक्शन नहीं ले सकती है, लेकिन कॉग्निजेबल अपराध के मामले में पुलिस को अगर पता चलता है कि ये मामला कहीं हो रहा है तो उनको किसी और की जानकारी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो पशुओं को लड़ाने का जो मामला है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और अगर पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो वह बिना वारंट के भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं एनिमल टेस्टिंग। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किए जा चुके कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट करना प्रतिबंधित है, यानी कि इन्हें बैन किया गया है। फिर हम समझते हैं बलि पर बैन। तो जो हमने शुरू में स्लॉटर हाउस रूल्स की बात की थी, उन्हीं स्लॉटर हाउस रूल्स में ये दिया गया है कि देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैर कानूनी है। तो देखिए, खाने के पर्पस से, मीट के पर्पस से जो है आप पशु का स्लॉटर कर सकते हैं प्रॉपर रूल्स फॉलो करके, लेकिन किसी भी पशु का किसी भी तरीके से बलि को चढ़ाने के लिए उसको मारना, स्लॉटर करना गैर कानूनी है। फिर अब आप में से कई लोग कभी चिड़ियाघर गए होंगे, तो आपने देखा होगा चिड़ियाघर में हमेशा रूल्स दिए जाते हैं कि जानवरों को खाना ना दें, जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अगर जानवर सो रहा है तो उस पर पत्थर फेंक दिया या उस पर खाना फेंक दिया। तो ये जो है ये भी एक अपराध होता है। चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। PCA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत ऐसा करने वाले को 3 साल की सज़ा
और 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फिर हम समझते हैं पशुओं का परिवहन, यानी कि पशुओं को, जानवरों को ट्रांसपोर्ट करना। पशुओं को असुविधा में रखकर, दर्द पहुंचाकर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह से ले जाना मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर और पीसीए एक्ट, दोनों ही कानूनों के अंडर एक दंडनीय अपराध है। यानी कि अगर आप किसी जानवर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करें। ध्यान रखें कि जो जानवर है उसको असुविधा ज़्यादा ना हो, उसको दर्द ना पहुंच रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मोटर व्हीकल्स एक्ट और साथ ही साथ पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट, दोनों के अंदर दंडनीय अपराध है। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, थोड़े सालों पहले तक अगर आपने देखा होगा तो सर्कस में भी काफ़ी जानवरों का इस्तेमाल होते हुए आपको दिखता होगा, लेकिन आजकल कम ही ऐसा दिखता है। कुछ कुछ सर्कस अभी भी आपको दिखेंगे जहाँ पे ये गैर कानूनी काम होता है, लेकिन कम ही ऐसे सर्कस मिलेंगे जहाँ पे जानवरों का इस्तेमाल हो। ऐसा क्यों? क्योंकि पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 22(2) यानी कि 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी हो गया है। फिर एक ये कानूनी प्रोविजन है कि घोंसले की रक्षा, यानी कि जो पशु पक्षी घोंसले बनाते हैं उनकी रक्षा के लिए भी कानून में प्रावधान है। पंछी या फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि सांप के अंडे को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार कहलाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी मतलब अंडे को नष्ट करना, के साथ छेड़छाड़ करना, घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना, तो इसको शिकार कहा जाएगा और इसके दोषी को 7 साल की सज़ा या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों, सज़ा और जुर्माना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर जो जंगली जानवर हैं, जो मतलब जंगल में जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ कहलाए जाते हैं, उनको कैद करना। किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या लालच देना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सज़ा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब अभी तक तो हमने ऐसे जानवरों की बात की, ऐसे पशुओं की बात की जैसे आवारा कुत्ते हो गए, गाय हो गई, जो हमारे आसपास ही रहते हैं या फिर काफ़ी बार हमारे घर में ही रहते होंगे या हमारे घर के पास रहते होंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया था। इसका मकसद है वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। अब इसके अंदर आप देखेंगे 6 अलग अलग अनुसूची बनाई गई हैं, यानी कि 6 शेड्यूल बनाए गए हैं। अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इसमें जो वन्य जीवन के जानवर, पशु, पौधे जो इन अनुसूची या इन शेड्यूल्स में हैं उनको पूरी तरीके की सुरक्षा प्रदान की गई है। इनके तहत अपराधों के लिए कड़ा दंड तय किया गया है। फिर इसके बाद शेड्यूल 3 और 4 की बात करें, अनुसूची 3 और 4 की बात करें, तो इसके तहत भी वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवर और पक्षियों के शिकार पर दंड कम है। यानी कि जो शेड्यूल 1 और 2 में जानवर हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है और उनके शिकार पर दंड बहुत ज़्यादा सख्त है। जो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 है, यानी कि शेड्यूल 3 और 4, उसमें भी जो जानवर हैं उनको भी पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन उनके शिकार पर जो दंड है वो थोड़े कम है। फिर अनुसूची 5, इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार किया जा सकता है। और फिर अनुसूची 6, इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों पर खेती और रोपण पर रोक है। तो अनुसूची 6 जो है वो पौधे और पेड़ों के बारे में बात करता है, और अनुसूची 5 जो है उसमें जो जानवर डाले हुए हैं उनका शिकार किया जा सकता है। ये 6 अलग अलग शेड्यूल हैं और आपको देखना हो तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंदर ये शेड्यूल दिए गए हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। अब
आज का सेशन ख़त्म करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि आपने जैसे देखा होगा प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें फाइन का अमाउंट है, फाइन का अमाउंट बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप देखें तो अगर सूची 1 और सूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है तो उसमें कम से कम 3 साल का जेल का प्रावधान है और इसको 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं या आसपास की जो गाय घूम रही होती हैं उनके अगेंस्ट जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसमें जुर्माना बहुत कम है। काफ़ी जगहों पे जुर्माना सिर्फ 10 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जुर्माना है, 1 महीने की जेल है। तो ये बहुत मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि इस कानून में भी बदलाव लाया जाए और जुर्माना थोड़ा इतना बढ़ाया जाए कि लोग ऐसा कुछ करने से पहले डरे। क्योंकि अभी क्या है, अगर सिर्फ 10 रुपये जुर्माना है या 25 रुपये जुर्माना है तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और कानून का डर किसी के अंदर नहीं रहता है। इसलिए ये एक बात इस कानून के बारे में मुझे कहनी थी कि इन कानूनों के अंदर जो जुर्माना है वो बढ़ाया जाए, कम से कम 5,000 10,000 तो किया जाए, ताकि जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी लोग थोड़ा वैल्यू दें। और बाकी हिंदी में कानूनी जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, न्याया इंडिया, और हमारी जो वेबसाइट है NYAAYA न्याया.org, उस पर आपको बहुत सारी कानूनी जानकारी हिंदी भाषा में और आसान भाषा में मिलेगी। और आज के फेसबुक लाइव के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय हम एक और मुद्दे पे चर्चा करेंगे। शुक्रिया।